राधे राधे भक्तजन। मैं आशा करता हूँ कि सभी लोग भक्ति से और भक्ति भावनाओं से जुड़ने का आस्था रखिए। और श्रीमद् भागवत गीता गीता उपदेश ने क्या बताए हैं, रामायण ने क्या बताए हैं, इस सभी को आत्मा में अमल करना चाहिए और सुनना चाहिए। और अपने आप को ज्ञानी न समझें, कितना बड़ा ज्ञानी हो या कितना बड़ा छोटा ज्ञानी हो, सबके एक भांति की तरह मान सम्मान होना चाहिए। मान सम्मान का धज्जिया नहीं उड़ना चाहिए। और सब हम भगवान के बालक हैं। और भगवान का ही दिल शरीर है। और जब इस शरीर आत्मा निकल जाती है तो इस शरीर किसी काम का नहीं रहता है। तो आत्मा नहीं मरती है, न जलती है, कुछ नहीं होता है आत्मा को, शरीर जलती है। आत्मा अमर है। आत्मा न जलती है, न वायु में, न जल में, कुछ में नहीं। जिस निष्ठा से हम कर्म करते हैं उस आधार से फिर ही आत्मा को किसी वस्तु में जन्म फिर दोबारा होता है। तो मेरे कर्म पर, मेरे निर्धारित पर कि हम क्या कर्म किए हैं, क्यों ऐसे किए हैं, तो सब भगवान की महिमा है। और भगवान के ऊपर दृष्टि भाव में सब लिखा जाता है। आज के डेट में देखे हैं कि कोई बहिरा हो जाते हैं, कोई लंगड़ा हो जाते हैं, कोई लूल्हा हो जाते हैं, कोई बेचारा बहुत तरह से तकलीफ़ों को झेलते हुए ज़िंदगी जीता है। ये सब क्या है? सब भगवान का दिल है। पूर्व जन्म का मेरा कमाया हुआ धन है जो आज हम कमा रहे हैं, कमा के इकट्ठा कर रहे हैं कि मेरा आगे के भविष्य के लिए बाल बच्चा को दिक्कत ना हो। यह सोच के न कमाते हो। लेकिन भगवान का गुण ना आपका बच्चा छीनेगा, ना आपसे कोई भाई साथी संगति कोई नहीं छीनेगा। भक्ति का जो मुख है स्वयं आपका ही मिलेगा। तो हम इस विषय पर कहते हैं कि आज बेचारा जो काना, अंधरा, लंगड़ा, लूल हो जाते हैं उस पर लोगों हंसते हैं। नहीं हंसना चाहिए। क्यों नहीं हंसना चाहिए? हम लोग पूर्व जन्म का अज्ञात नहीं होता है, ज्ञान नहीं होता कि क्या हम करके आए हैं, किस चीज़ का तन को जब हम मनुष्य तन में जन्म लेते हैं, जो जन्म से ही विकलांग हो जाते हैं या बहरा या कुछ भी हो जाते हैं, तब सोचते हैं कि हम पूर्व जन्म में क्या किए हैं कि हमको इतना घोर कठिन मिल रहा है, घोर माने रोगों से पीड़ित हो रहे हैं। हे भगवान, बहुत जल्दी हमको इस तन से मुक्त कर दीजिए। मन में कहते हो ना, विचारते हो कि नहीं? भक्तजन, गलती नहीं बोलिएगा, सत्य बात है। तो इस बात को अपने आप में हृदय में अमल करते हो, उस समय भगवान का कितना रोम में रोम शरीर में खिल जाती है। लगता है स्वयं भगवान ने, श्री कृष्ण भगवान ने मिल गए। उसी समय समझिए कि आपका आधा पाप पूर्व जन्म का जो कमाया था मुक्त हो जाता है। जो अपने आप का अफसोस करना शुरू कर दिया, जो हम गलती कर रहे हैं, वो गलती का एहसास हो गया कि हम जानबूझ के गलती कर रहे हैं और फिर गलती को हम स्वीकार कर लिए, तो भगवान ने स्वयं कहते हैं कि मैं उसका माफ़ कर देता हूँ। पूरा तो माफ़ नहीं करता हूँ, लेकिन आधा माफ़ कर देता हूँ। उसी प्रकार से है कि किसी व्यक्ति हो उस पर हंसना नहीं चाहिए। तो इसी धर्म का आस्था से, भक्ति भावनाओं से समय रहते हुए समय को निरंतर ऐसी मत भागने दीजिए। समय डेली बीत रही है। हम आज करेंगे, कल करेंगे भक्ति, परसों से करेंगे भक्ति, कल पूजा करेंगे, आज नहीं करेंगे। ऐसा मत करिए। अभी समय मिले अभी जुड़ जाइए भक्ति में, भावनाओं में। तो इसी प्रकार से है कि जिस प्रकार से मन में हमारा उत्पन्न होता है कि हम क्यों काला हो गए, क्यों गोरा हो गए, मन में सबको विचार होता है वो कितना गोरा है, वो कितना काला है।
वो कितना स्मार्ट है, वो कितना सुंदर है, वो कैसा दिखने में लग रहा है, ऐसा मन में भावनाओं में चलती है। तो ये मन को, भावनाओं को मत चलने दो, हृदय से उत्पन्न करो भक्ति का, कि जो मेरा शरीर मिला है वह मेरा भगवान ने दिए हैं, मैं भगवान के ही भक्त हूँ, भगवान के मैं भजता हूँ, तुमको हंसने से कुछ नहीं होगा, मेरा शरीर भगवान ने दिए हैं, इस शरीर को, मुक्ति को दिलाऊंगा, फिर ये आत्मा को हम अच्छे घर से, अच्छे शरीर में ये आत्मा को उत्पन्न होकर लेकर आऊंगा। तो इसका रास्ता क्या है? भक्ति। जब भक्ति नहीं करिएगा तो इसका फिर क्या होगा, कीड़ा में जन्म होगा कि क्या में होगा, हम लोग को ज्ञान नहीं है। तो समय रहते हुए भक्ति भावनाओं में जुट जाइए, और जिस अपंग से जी रहे हैं, जिस दुख से जी रहे हैं, भक्ति में आइए, आपका कल्याण होगा। सत्य वचन में आइए, निष्कपट छोड़ दीजिए, और जो आप शरीर लांगल लूल से भटक रहे हो, शरीर आकर्षित हो रही है रोगों से, उसको विचलित मत होने दीजिए। मन को शांत करके भक्ति में लगाइए, हल्के लगाइए, थोड़े से लगाइए, भगवान दिन भर नहीं कहते, लेकिन थोड़ा समय निकाल के लगाइए और कथा सुनिए, कथा वाचक को समझिए, तब देखिए अमल करके कि भगवान ने स्वयं क्या कहे हैं, आई कथावाचक ने हम क्या कह रहे हैं। हम नहीं कह रहे हैं, जो गीता में लिखा हुआ वो मैं कह रहा हूं। सारा चीज देख लीजिएगा, स्वयं गीता में लिखा हुआ है। जीने का रहस्य, बैठने का रहस्य, खाने का रहस्य, नींद लेने का, आसरा करने का, सब चीज लिखा हुआ है। तो हे राधे राधे भक्तजन, समझ गए होंगे, और भक्ति से जुड़िए और समाज कल्याण के लिए जुड़िए। राधे राधे, हरे कृष्णा, सीताराम, राधे राधे।